तो दोस्तों यहाँ पे हमें एंट्री बनानी पड़ेगी। निफ्टी का पुट ऑप्शन का चयन किया है, 24,050 का पुट ऑप्शन है। साथ में बैंक निफ्टी का अगर ट्रेड लेना चाहे तब भी ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम दोनों में एक्सपायरी है। निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ से हमने 5 लॉट के साथ 24,050 का निफ्टी का पुट बढ़ा हुआ है, काफी बढ़ा हुआ पुट हुआ है। लेकिन जो एसएल बाकी रह गए, अब ये एसएल क्या होते हैं, वही भाई ओआई, जो लास्ट आखिरी ओआई की हम जिक्र करते हैं, यहीं से वो क्लियर होना चाहता है। क्योंकि हमने काफी वेट किया कि प्राइस नीचे आ जाए तब एंट्री बनाए, लेकिन वो नहीं नीचे आ रहा है, यहीं से हमें एंट्री बनाना ही पड़ा। ठीक है, तो यहां से मोमेंटम, और अब देखिए तेज मोमेंटम, हमें यहां पे बैठे नहीं रहना चाहिए, यहां पे हमें तेज मोमेंटम देखने को मिलेगी। क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, ओआई को थोड़ा आप ध्यान में रखोगे तब आपको पता चलेगा। ये इंडिकेटर नहीं बताएगा भाई साहब, कोई सा भी इंडिकेटर। ये चीज देखिए, अभी तो बात ही कर रहे हैं और कैंडल बड़ी तो नहीं है, 181 से 189, तब भी देखिए 8-9 पॉइंट की कैंडल है भाई, 8-9 पॉइंट। लेकिन अभी ये टारगेट नहीं है हमारा, हमारा ऑलमोस्ट 15 पॉइंट मिनिमम। निफ्टी है तो 15, क्योंकि ये आखिरी ओआई देखिए, यहाँ पे हम ज्यादा बैठ नहीं सकते। अब ये नीचे आ गया ना तब भी दिक्कत है, लेकिन ओआई है तो नीचे क्यों आएगा। आप समझिए थोड़ा बात को, कि मार्केट को जब क्या करना होता है, अपसाइड जाना होता है, यानी कि पुट को गिरना होता है, तो क्या करेगा वो, पुट में जो लास्ट ओआई बचा होगा ना, अब बिल्कुल उसके दरवाजे पे आकर खड़ा है मार्केट, तो उसको तो हटाएगा ही हटाएगा, उसके बिना वो क्यों जाएगा। आप नहीं समझे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और ये चीज अगर आप समझ गए तो ना आप इंडिकेटर के पीछे भागोगे ना प्राइस एक्शन के पीछे, आप सीधा सीधा ओआई को किसी भी हाल में पढ़ने की कोशिश जरूर करोगे। यहाँ पे देखिए हमने ये प्राइस जो है ना अपना टेलीग्राम में भी बता दिया है। पहले हमने बैंक निफ्टी 57,700 का कॉल ऑप्शन वॉच लिस्ट में ऐड करवा के रखा है, लेकिन उसमें कोई ओआई एग्जिट नहीं हुआ। उसके बाद हमने 24,050 का, यानी कि अभी जो ये ट्रेड हमने लिया है, वही पुट ऑप्शन को हमने ऐड करवाया। ठीक है, अब ये देखिए प्राइस बार बार यहां से नीचे आ रही है, लेकिन ये जाएगी तो अपसाइड, ये क्रॉस करने दो। यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस बना के बैठा है 190 का, 194 का, ये रेजिस्टेंस पॉइंट क्रॉस करने दो। अगर वो क्रॉस करेगा ना, उसके बाद आप देखो, क्रॉस करने के बाद वो जो लास्ट ओआई बैठा है ना, वो डर जाएगा, उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है। दूसरी भाषा में मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं ओआई को, तो आप समझ लो कि आप कोई ऐसी जगह पे हो जो डरावनी जगह है, डरावनी जगह है, अंधेरी रात है, मान लो एक जंगल है, और वहां पे आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा। ये बिल्कुल उसी तरह का मामला यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरह की पोजीशन बनी हुई है। ये जैसे ही 194 क्रॉस करेगा, वो बिल्कुल डर जाएगा, घबरा जाएगा, चिल्लाने लगेगा। तो ये उसी तरह का, वो अंधेरी रात की तरह ये यहाँ पे सिचुएशन पुट सेलर्स के लिए बनी हुई है। बिल्कुल डरा हुआ बैठा है, सहमा हुआ सा बैठा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। ये चीजें कैसे पता चलती है, ऑप्शन चेन में दिखेगा। उनके पसीने जो छूट रहे ना, वो आपको ऑप्शन चेन दिखाएगा कि किसके पसीने छूट रहे हैं। जिसके पसीने छूट रहे ना, उसके साथ बैठ जाओ, आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि आप क्या हो, आप ऑप्शन बायर्स हो। ये चीज जिस दिन आपने सीख ली, आपको मार्केट में 10 में से 8 ट्रेड आपको ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करके देंगे कि आप वहां पे फिर पैसा गंवाने की बात नहीं होगी भाई। अब तक जो गवा दिया गवा दिया, लेकिन ओआई के पीछे मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 दिन में आप वहां पे पक्के हो जाओगे कि मुझे ओआई कैसे देखना है। क्योंकि ओआई को आप कैसे देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इतना चेंज हुआ है ओआई, ये हुआ। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट जब ओपनिंग होता है सुबह 9:15 पे, आप ये देखते हो कि निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रही है, बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है, सेंसेक्स कहाँ पे ओपन हो रहा है। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ओआई कहाँ पे ओपन हो रहा है।
कल क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था, आज उसमें कितनी गिरावट के साथ वो ओपनिंग कर रहा है या कितनी बढ़त के साथ। अब देखिए प्राइस को जरा, ये 3 पॉइंट देख लीजिए, 2, ये तीसरा पॉइंट भी अभी रिजेक्शन लेने लगा है। ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल वो डरा हुआ है मार्केट। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा वो बिल्कुल भी अब सोचने वाला नहीं है, अब तो मैं गया, अब मैं बच नहीं सकता, काट दो, लॉस वगैरह जो भी है, पोजीशन को सीधा काटो, सीधा पोजीशन काटेंगे। और मोमेंटम आपको जो देखने को मिलेगी, फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगी। मुझे तो लगता है एक ही कैंडल में अपना टारगेट हिट हो जाना चाहिए, 15-20 पॉइंट मिल जाने चाहिए। और ऐसे भी 182 से आप देखो तो 190 तक तो आ ही चुका है। अभी 10-15 पॉइंट की और एक कैंडल बना दे, वहां पे हम एग्जिट करके भाग जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी वो काम टारगेट कर रहे हैं। ये चैन रिएक्ट देखो, हमारे 2-3 अलग अलग तरीके से हम ट्रेड करते हैं, आपको पता होगा। एक ट्रेड ऐसा होता है जहां पे हम भागते नहीं, भाई बैठे रहो बैठे रहो, मिलेगा। वो चैन रिएक्शन होता है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा डरने वाला होता है। यहाँ पे वो नहीं है, सब भाग चुके हैं, ये तो अकेला खड़ा है, इसलिए तो वो डर रहा है। तो ये आखिरी वाला है, आखिरी वाला है। तो 1 मिनट भाई, मिल रहा है तो यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं भाई। ये कैंडल ही तो हमें चाहिए थी, जो वो भाग जाए डर के मारे, और ये भाग भी रहा है। अब 200 तक तो आ गया भाई, निकाल तो लेना चाहिए था। देखिए इसके ऊपर जो था ना, वही हम मांग रहे थे, लेकिन ये रिजेक्शन अभी भी ले रहा है, क्या पता। अब देखिए, अब अगर वो निकल चुका है ना, तो ये नीचे जाएगा प्राइस, तो बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे जाएगा। तो अगर आप नहीं निकले उस कैंडल में और नीचे प्राइस आए, तो आपकी बाइंग से पहले काट लेना प्राइस को, क्योंकि अब नीचे जाएगा ना तो बहुत बुरी तरीके से नीचे जाएगा प्राइस, ठीक है। और अभी भी वो नहीं निकला है, क्योंकि तुरंत अपडेट नहीं होता है ना वो आई, ये एक दिक्कत है। तो एक बार और मौका देखिए, हमें मार्केट अगर देता है तो हम वहां पे एग्जिट कर ही लेंगे। हो हाँ, या आप देखिए, अब रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं बताता हूं दोस्तों कि आपको नहीं पता चल रहा है मैं कॉल लूं या पुट लूं, कौन सी प्राइस से लूं, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जहां पे देखिए 182 का प्राइस हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब ये सब कुछ एसएल क्लियर हो चुका है, अब यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से एग्जिट ही कर लो, क्योंकि ये 20 पॉइंट की मोमेंटम ऑलमोस्ट मिल चुकी है। ये जाएगा तो नीचे अच्छी तरीके से जाएगा। अभी हमें थोड़ा कॉल के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें ओआई एग्जिट होना बहुत जरूरी है। कॉल में कोई ओआई एग्जिट होगा तो हम कॉल का ट्रेड भी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए।